अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज हम 7th क्लास की मैथमेटिक्स जो कि हमारा सिलेबस ऑक्सफोर्ड का है, ठीक है, और ये बुक चेंज हुई है तो उसके मुताबिक हम जो है इसको कर रहे हैं। तो इसमें मैं एक्सरसाइज तो करा ही रहा हूँ, लेकिन साथ में बच्चों की ये चॉइस थी कि वो उन्हें मल्टीपल चॉइस जो है वो करवाए जाएँ, ठीक है। तो इसमें देखें हमारे पास यूनिट 2 के जो है वो है मल्टीपल चॉइस। विच नंबर गिव्स -2/5 व्हेन एडेड टू 4/7। वो कहता है कौन सा नंबर जो है वो आएगा अगर -2/5 में 4/7 को ऐड किया जाए। तो देखें, अगर मैं इधर आपके सामने -2/5 प्लस 4/7 इसको मैं इसमें ऐड करता हूँ ना, इसकी वैल्यूज़ में देखें, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 7 5 35 ही आ जाएगा, ठीक है। इधर से मेरे पास 7 5 20 प्लस, और इधर से 7 2 14, ठीक है। 20 में से 4 निकाल दें मेरे 14, तो प्लस का 6/35 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला मेरा आंसर है। तो इसमें ना इसने गलत आंसर लगाए हुए हैं, जिसने भी खैर ये लगाए थे तो मैंने वो गलत कर दिए हैं। उसकी वजह ये थी कि मेरे पास जो आंसर है ना वो प्लस में 6/35 आता है। तो इधर कोई भी इसमें चारों में से कोई भी आंसर नहीं है, ना इसका ए है, ना बी, ना सी और ना डी। हाँ, ये हो सकता था अगर मेरे पास प्लस का 6/13 आता। अभी माइनस का आया है, इसका मतलब यानी माइनस का 13 नीचे आप देखें, नीचे भी 35 है, 13 तो है ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं है, ये गलत है। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो इस तरह से होना है कि इसमें ये प्लस हो के माइनस हो के 6/35 होना, ठीक है। इसमें से कोई भी आंसर नहीं है। अगर पेपर में आएगा तो ज़ाहिर सी बात है वो कोई इसमें से आंसर देगा ही आपको। अच्छा, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर 3/2 -1/2 0 5/2। देखें, अगर मैं ये नंबर है हमारे पास, इसको मैंने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है 3/2 -1/2 0 और 5/2, ठीक है। तो ये नंबर लाइन पे शो करने का तरीका ये है कि आप इसको और असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। असेंडिंग ऑर्डर में खैर नंबर लाइन पे हम क्या इसको शो करें कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इसका ये मतलब होता है कि सबसे छोटी रकम, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। जैसे ये सीडीओ वाली एग्जांपल हम अक्सर 1 और 2 क्लासेस में देते हैं, ठीक है। छोटी से बड़ी रकम की तरफ जाते हैं। तो अब इसमें गौर करें, सबसे छोटी रकम जो माइनस में। अच्छा, इसमें ये भी था कि जब हम कंपेयर करते हैं ना, तो इसमें जो नीचे वाली रकमें ना उसको सेम करते हैं। तो यहाँ पे नीचे वाली रकमें ऑलरेडी सेम ही है, ठीक हो गया। तो इसको 3/2 है ना, तो इसको कंपेयर करने के लिए हम ऊपर वाली रकमें सिर्फ देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस का 1 है, माइनस का 1/2 है। इसके बाद नंबर लाइन के हवाले से मेरे पास फिर 0 आएगा, ठीक है। 0 के नीचे 2 लिख दें, ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिर इससे बड़ी रकम देखें, मेरे पास 3/2 है, 3/2, और इसी तरह 5/2। तो ये मेरे पास जो है इसका आंसर तरतीब असेंडिंग ऑर्डर बनती है, ठीक है। तो इसको अगर आप देखें यहाँ पे, तो माइनस, ये देखें -1/2 0 3/2 और 5/2, ठीक है। नीचे वाली सेम है और ऊपर वाली तरतीब हम लगा दी। जो माइनस में रकम होती है वो छोटी होती है 0 से भी। तो ये मेरे पास आंसर आ गया बी वाला। आगे देखें, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ अ रैशनल नंबर। वो क्या सबसेट का मतलब होता है कि जैसे मैंने ए वाला सेट लिखा है ना 1 2, तो बी वाले में जो भी नंबर है ना 1 है, यानी इसके सारे नंबर इसमें मौजूद हैं, ठीक है। तो ए जो है उस बी का सबसेट है, बी जो है वो ए का सबसेट है, ये वाला इसका सबसेट है। तो यानी जो छोटी रकम होती है ना वो उसका सबसेट होता है, याद रखिएगा। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ अ रैशनल नंबर। तो कौन सा नंबर है जो इसका जो है सबसेट नहीं है, वो ये कह रहा है इज़ नॉट अ। तो नेचुरल नंबर, इसके बाद है जो इंटीजर नंबर। देखें, जो इंटीजर नंबर होते हैं वो इसके अंदर जो है वो अपना मौजूद होते हैं, होल नंबर जो है वो भी। लेकिन इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर हैं जो कि रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है।
रैशनल, क्योंकि इंटीजर के नंबर आप लगा लें, माइनस का 1 भी होना, इसके नीचे 1 है, रैशनल नंबर पूछना है, इसका सबसेट नहीं बनता, वो ये क्या है। अब ये जो इरैशनल नंबर होते हैं ना, वो आपको पता है ई, पाई, ठीक है, और कोई रकम जो है वो अंडर रूट में आ जाए, जैसे 2 अंडर रूट आ जाए, तो ये सारे, इसलिए ये वाले नंबर हैं जो कि हमारे पास सबसेट जिसके नहीं होंगे। अच्छा जी, आगे करते हैं। विच प्रॉपर्टी इज़ रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। अब ये वाला जो सेट है ना, वो ये बता रहा है कि ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ये कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो बनती है, विच ऑफ प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन आइडेंटिटी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, याद रखिएगा, जब भी प्रॉपर्टी की वो पूछे आपसे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉपर्टी अप्लाई होती है प्लस या फिर मल्टीप्लाई के लिए, इन दो साइंस के लिए अप्लाई होती है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये इसने गलत लिखा हुआ है, खैर हमने तो टिक उसको करना ही है, ठीक है। तो इन दो साइंस के लिए प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर कहीं पे आ जाए माइनस, यानी कि जैसे उसने लिखा हुआ है ए माइनस बी और बी माइनस ए, तो ये नॉट इक्वल टू ही होता है, ठीक है। तो ये इसका दोनों का आंस एक जैसा नहीं आएगा, जैसे 2 माइनस 3 करें या फिर 3 माइनस 2 कर दें, तो इन दोनों में जो आंस है ना वो सेम नहीं आएगा। ये आ जाएगा माइनस का 1 और ये आ जाएगा प्लस का 1, तो ये इक्वल टू ना हुआ। तो इसलिए खैर इसका जो आंस है वो यही है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, लेकिन ये प्रॉपर्टी कोई है नहीं है, ठीक है। वैसी जो है इसका, इस वाले का आंस ये है, ठीक है। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर दैन 5/7? वो ये कह रहा है कि कौन सा नंबर है फ्रैक्शन का जो 5/7 से ग्रेटर है, ये बताना है। तो आप इसको देखेंगे कि 1/2 है, 8/9 है, 22/11 है और 33 है, या 4/30 है, ठीक है। इसके लिए कंपेयर करने के लिए हमें एक चीज़ होती है कि हम उसको नीचे वाली रकम को जो है वो सेम करते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसमें हम जो है इसको सेम नहीं कर सकते। इसमें हम ना इसको डिवाइड करके देखेंगे, इनको बारी बारी, ए को, बी को, सी को, डी को। जैसे कि मैं यहाँ पे ए वाले ना नंबर है 1 है, इसको डिवाइड करता हूँ ना, तो मैंने 0 लगाया, 0.5 10 आ गया, तो मेरे पास 0.5 आ गया। अब ये हमने कंपेयर करना है, 8/9 है, तो 8 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ ना 9 के साथ, इसके साथ 0 लगाया, इधर भी पॉइंट लगा दिया, 9 8 जार 72, ठीक है, 8 0 फिर 8 जार, तो मेरे पास एक और आंसर आ गया है 0.88, ठीक है। इसी तरह मैं इसके आगे वाली रकम को करता हूँ 22/33, 11 के टेबल में ये कट करें तो फिर इसको डिवाइड कर देते हैं 2 3 के साथ, 0 लगाया, 0.6 जार 18, फिर 0.6, तो देखें तीसरी रकम मेरे पास आ गई है 0.66, ठीक है। और चौथी रकम हम कर लेते हैं 4/30, 0 लगाया, 1 के साथ किया, पहले 0 लगा के पॉइंट लगा लिया, ठीक है, फिर 1 के साथ करेंगे तो 30 आ जाएगा, 0 और 1, फिर 0 लगाया, फिर हम इसको कर लेंगे 3 के साथ कर लें तो 90 आ जाएगा, ठीक है। मतलब चौथी रकम मेरे पास आ गई है 0.13। अब इसमें गौर करें आप कि 0.5 है, 0.8, 0.6, 0.13, देखिए इनमें से सबसे बड़ी रकम ये वाली है, ठीक है। तो ये किससे मुझे मिला है? 8/9 से। देखिए मैंने इसी को टिक किया हुआ है 8/9, ठीक हो गया। द वैल्यू ऑफ -6 प्लस -7, इससे ये जो हमारे पास ये बने हुए हैं ना, इसको कहते हैं अब्सोल्यूट। देखें इसको सोल्व करता हूँ ना मैं, -6 अब्सोल्यूट और +7 अब्सोल्यूट,
जब भी हम इसको सोल्व करते हैं ना तो इसकी अब्सोल्यूट वैल्यू जब ख़त्म होती है तो प्लस में रकमें हो जाती हैं, ठीक है। इसका डिस्टेंस 0 से 1 जैसा होता है। माइनस वाली रकम भी कन्वर्ट प्लस में हो जाती है और प्लस वाली रकम प्लस ही रहती है। तो इसका आंसर आया 13। तो ये देखिए इसको 13 को टिक किया हुआ है। इस तरह से हमारे MCQ यूनिट 2 के भी कंप्लीट हो गया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।